दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर्स। मैं हूं नंदलाल शर्मा। जब लगे कि आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, भविष्य क्या होगा, तो अनुसुईया सिथक्का की कहानी सुनिएगा। एक लड़की जो 14 साल की उम्र में नक्सली बन जाती है, बंदूक थाम सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है और 11 सालों तक जंगल में भटकने के बाद फैसला करती है कि नहीं, अब ये जीवन नहीं जीना है, ये गलत कदम है, वापस लौटना होगा। तो 1997 में सरेंडर कर देती है। जेल से ही 10वीं की पढ़ाई करती है और जब बाहर आती है तो पढ़ाई जारी रखती है। वकालत की पढ़ाई पूरी कर एक वकील के तौर पर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करती है। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आदिवासियों से संबंधित विषय पर पीएचडी करती है और विषय होता है गोट्टी कोया ट्राइब का सामाजिक बहिष्कार। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी के साहस की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने अनुसुईया सिथक्का को तेलंगाना में कैबिनेट मंत्री बनाया। 11 अक्टूबर 2022 को सिथक्का ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने बचपन में सोचा भी नहीं था कि मैं नक्सली बनूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वकालत करूंगी, और जब मैं वकील बन गई तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगी। अब आप मुझे डॉक्टर अनुसुईया सिथक्का बुला सकते हैं। पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। धनसरी अनुसुईया को लोग सिथक्का के नाम से जानते हैं। पूर्व नक्सली कमांडर रही सिथक्का लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और हमेशा न्याय के लिए लड़ती हैं। सिथक्का ने अपनी राजनीति की शुरुआत चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम से की थी और 2009 में पहली बार विधायक चुनी गई। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गई और 2018 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी। लेकिन सिथक्का के लिए नक्सलवाद छोड़कर मुख्यधारा की दुनिया में आना आसान नहीं था। सिथक्का ने नक्सली जीवन त्याग दिया, लेकिन उनके पति ने नहीं छोड़ा। बाद में वह एक एनकाउंटर में मारे गए। कोरोना आया तो सिथक्का ने लोगों की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया। जंगलों में जाकर उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई। राशन से भरे अनाज के बोरे खुद ढोए और सिर पर लादकर दूर दराज के आदिवासी इलाकों में पहुंचाया। सिथक्का की इस मेहनत को दुनिया ने वायरल वीडियो के रूप में देखा और उनकी लोकप्रियता तेलंगाना में बढ़ती चली गई। 2022 में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले तो अनुसुईया सिथक्का ने उनके साथ साथ पूरा तेलंगाना पैदल ही नाप डाला। इस बीच कांग्रेस ने सिथक्का को महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया और फिर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी भी बनाया। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद सिथक्का को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान सिथक्का कहीं भी जाती थी, उनके समर्थक नाच गाने के साथ उनका स्वागत करते थे। सिथक्का पर बरसाए गए फूल किसी कारपोरेट ने नहीं खरीदे थे, बल्कि तेलंगाना के लोगों ने अपनी जेब से खरीदे थे। और ये बताता है कि तेलंगाना के लोग अनुसुईया सिथक्का को कितना प्यार करते हैं। मुलुगु विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाली सिथक्का कांग्रेस के प्रति वफादार रही हैं। 2018 के चुनाव के बाद जब कांग्रेस के ज्यादातर एमएलए केसीआर के साथ चले गए, सिथक्का ने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई। केसीआर की ओर से दिए गए हर ऑफर को ठुकराकर सिथक्का ने तेलंगाना में कांग्रेस के लिए लड़ना चुना। अपनी किताब के बहाने शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जब राहुल गांधी पर निशाना साधा, तब भी सिथक्का ने आवाज उठाई, जबकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता चुप्पी साधे रहे। 7 दिसंबर 2023 को जब हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में सिथक्का मंत्री पद की शपथ लेने के लिए खड़ी हुई तो जनता की तालियों की गड़गड़ाहट ने उनके पीपुल्स लीडर होने की तस्दीक की। 54 साल के जीवन में सिथक्का ने अगर एक फैसले के बाद दूसरा फैसला नहीं लिया होता तो नक्सली कमांडर से कैबिनेट मिनिस्टर का यह सफर संभव नहीं होता। इसीलिए एक फैसला गलत साबित हो जाता है तो मन मारकर मत बैठिए, आगे बढ़िए और वो करिए जो आप करना चाहते हैं। यही है सिथक्का की कहानी का संदेश। देश और दुनिया की खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।